हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद प्रेप फिजिक्स एकेडमी। वेद प्रेप के इस चैनल पे आपका वेलकम है। तो चलिए फिर करते हैं आज एक नई टॉपिक के बारे में डिस्कस, जो कि आपका रहने वाला है CSIR नेट जून 2025 के सिलेबस के बारे में और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। यस, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो न्यू बच्चे हैं जो टारगेट करना चाहते हैं जून 2025 का एग्जाम। सो उनके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है और उसकी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए, सो वन बाय वन हम दोनों ही चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको आपका सिलेबस बताया था अभी रिसेंटली, कुछ दिन पहले। सिलेबस आपको वैसे तो मैंने ना गेट के सिलेबस के मैंने मेन टॉपिक्स लिख के बताए थे आपके। ठीक है, तो अभी मेरे सामने एक PDF है, उसके अंदर आपको सभी सिलेबस के हर एक टॉपिक्स आपको मेंशन होंगे काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो इसमें हर एक आप अगर बात करें दिस इज द होल सिलेबस फॉर CSIR नेट फिजिक्स एग्जाम। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, आप ये शो हो रहा है या आई डोंट थिंक शो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता देती हूँ। आई थिंक ये अच्छे से विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, है ना। चलो मैं आपको बता देती हूँ क्या कि इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से उसके सब टॉपिक्स देख सकते हो। आप सर्च करना डायरेक्ट गूगल पे जाके, ठीक है, क्या कि CSIR नेट एग्जाम नेक्स्ट जून है ना, हाँ जून 2025 सिलेबस फॉर फिजिक्स। ठीक है, आपको फर्स्ट या सेकेंड साइट में क्लिक करके क्लिक करना वहां पे और PDF आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट साइट में ही हो जाती है, एक्चुअली उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अभी शायद ये वीडियो विजिबल नहीं है, तो सब टॉपिक्स के बारे में अब हम बात नहीं करेंगे। आपको मैं मेनली बता देती हूँ आपके कौन से टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, और आपका फर्स्ट टॉपिक होगा जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। और एक और रह गया, दैट इज मैथमेटिकल तो हो गया ना, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये आपके कुछ क्या है टॉपिक्स हैं। अच्छे से सिलेबस अगर डीप में चेक करना है टॉपिक वाइज तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर सब टॉपिक वाइज चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ आपका सिलेबस के बारे में था। वैसे टॉपिक्स मैंने आपको पिछले हमारी जो वीडियो आई थी उसके अंदर भी मेंशन किए थे। मैंने बताया था गेट के और आपके CSIR नेट के टॉपिक्स आपके सेम रहते हैं, बट अगर हम बात करें सब टॉपिक्स की तो सब टॉपिक्स आपके कुछ कम ही होंगे, है ना, ज्यादा नहीं होंगे। सब टॉपिक्स आपके क्या है, कम ही होंगे, क्योंकि गेट में कुछ टॉपिक्स है वो कट जाते हैं जो CSIR नेट में होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं CSIR नेट एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। व्हाट विल बी द पैटर्न, कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं पर क्वेश्चंस के, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो टोटल क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, पार्ट ए आपके 3 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी रहता है। अगर मैं करूं टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, पार्ट ए के अंदर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पार्ट ए में होंगे, दैट इज 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे भाई, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए के अंदर। उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। कितने, 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। कितने, 2 मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे 0.5 मार्क्स। इनकरेक्ट आपके जितने होंगे उसके आपको मिलेंगे 0.5 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन अगर आपका अगर आप 2 मार्क्स कैरी करें फॉर करेक्ट आंसर, तो हर एक आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करने थे, यानी 15 करने थे ना,
तो उससे कितने हो जाएंगे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 30 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, टोटल 30 मार्क्स आप यहाँ से पार्ट ए से ले सकते हो। अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं वो 20 क्वेश्चंस रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इज 20 एंड मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वो कैसे होगा, देखो हर एक करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे, हर एक करेक्ट आंसर के यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 3.5 और अगर आपका इनकरेक्ट होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.875 मार्क्स की। कितनी? 0.875 मार्क्स की आपकी रहती है नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्ट बी में आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यू कैन कैरी विल बी 70 मार्क्स। कितने कितने कर सकते हो? 70 मार्क्स टोटल आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना, क्योंकि टोटल आपके 20 है और 20 इंटू 3.5 कर लेना, आपके टोटल 70 मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। आगे चलते हैं, पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट सी में रहते हैं 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमें अटेम्प्ट करने हैं वो सिर्फ यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपके 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कितने? मैक्सिमम क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इज 20। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? इसके मैक्सिमम मार्क्स वो डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन जो होता है, हर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर का 5 मार्क्स कैरी करता है। कितने? 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, हाँ, तो टोटल आपको 20 अटेम्प्ट करने से ना मैक्सिमम 5 इंटू 20 कर लो, आपके टोटल आप जितने आप मार्क्स ले सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से आपकी बनती हैं। कितने हैं भाई? 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम यहाँ से बनते हैं। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग, और तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1.25 की अप्रोक्स रहती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी अप्रोक्स 1.25 की मार्क्स रहती है। एक सेकंड में आपको कंफर्म भी कर देती हूँ। 1.25, हाँ इतना ही है। 1.25 आपकी क्या रहती है भाई? नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्लियर है? तो आपको सभी पता चल गया होगा कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने हमारे टोटल होते हैं क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने कैरी कर सकते हैं एंड कितने हमारे हर एक के रॉन्ग आंसर के लिए कितनी हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले में 0.5 होती है, दूसरे में 0.875 होती है और थर्ड में आपकी 1.25 होती है। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल क्वेश्चंस आपके आते हैं 75 और 75 में से यू हैव टू अटेम्प्ट द 55 क्वेश्चंस। ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट 55 क्वेश्चंस। तो टोटल आपका जो पेपर रहता है वो आपका टोटल रहेगा भाई कितने मार्क्स का? टोटल आपका पेपर रहता है 200 मार्क्स का। 3 आवर्स का एग्जाम होता है। टोटल आपका मार्क्स का रहता है 200 मार्क्स का एग्जाम रहता है। 3 आवर्स का एग्जाम रहता है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इज 55 क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है भाई? चलिए फिर इसी के बारे में मेरे को आज डिस्कस करना था। जो बच्चे नए जुड़ने वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ, हमारा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कॉन्टेक्ट टू वेद प्रेप अकेडमी। ठीक है, वहां से आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा एंड रिकॉर्डेड बैच के रिगार्डिंग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो डाली हुई है इसी वेद प्रेप फिजिक्स चैनल के ऊपर, वो वीडियो अच्छे से देख लेना। ठीक है, जो भी बच्चा हमारा रिकॉर्डेड बैच बाय करना चाहता है वो वहां से कर लेना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।